वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज बेटे हम फंडामेंटल का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब ड्राइंग्स आपको पता ही है क्या होता है कि वट एवर पार्टनर विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। आई होप ये डेफिनेशन सबको पता होगी, 11th में पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, ड्राइंग्स बेटे दो तरह की होती है। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और सेकेंड वन इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है व्हेन पार्टनर विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द कैपिटल। सपोज अ पार्टनर हैव अ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 lakh एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ही विथड्रॉ रुपीज 1 lakh ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर 2 months, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। तो जब भी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल बेटे इसमें जब भी कैपिटल से वो विड्रॉ करेगा तो इससे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस होती है और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का जो असर है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो 5 लाख रुपीस थे ये कैपिटल बैलेंस है 1 अप्रैल को। ओके, अब सपोज उसने 1 मई को या जून ले लेते हैं, 1 जून को 1 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिया उसमें से। ठीक है, अब जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले 5 लाख पे, और सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है हमारी फॉर एग्जाम्पल 10%। तो अब जब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख पे कितने महीने 5 लाख रुपीज उसके पास रहे, हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून, 1 जून को तो विड्रॉ कर लिया, 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स के लिए तो उसका 10% रेट से इंटरेस्ट लगेगा। अब उसके बाद उसने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया, ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है जो कि हमारी, तो अब उसके पास कैपिटल कितनी बच गई रिड्यूस होके, 4 लाख रुपीज। तो अब 4 लाख पे रिमेनिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बाकी के जितने भी मंथ्स बचे हमारे, कितने बचे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ्स बचे, 2 यहाँ आए थे, 10 वहाँ हो गए, 10 और 2 12, तो 12 मंथ्स 10 मंथ्स का इंटरेस्ट बाकी के 4 लाख की कैपिटल पे 10% रेट से कैलकुलेट होगा। आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ड्राइंग्स दो तरह की हुई, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात करते हैं तो उसका असर सिर्फ उसका इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ेगा, उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस होती है। ठीक, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका मतलब अपने एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट से जब कोई पर्सन विड्रॉ करता है मनी तो उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है एज पर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की, क्योंकि पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो पार्टनर हैव टू पे दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो व्हेन वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कहाँ से चार्ज किया जाएगा, फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री करी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, ये इसकी नरेशन हो गई। आई होप ये एंट्री क्लियर होगी। उसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने चार्ज किया इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स गेट प्रॉफिट शेयर एंड दे हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सॉरी, अब हम इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड. ठीक है, ये बात समझ आई कि जब भी ड्राइंग्स प्रॉफिट से चार्ज की जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा व्हेन ड्राइंग्स आर विथड्रॉज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट. एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट और फिर इसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी. ठीक है, अब बात करते हैं इसके मेथड्स की. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. मैं यही लिख देती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इसके दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड और सेकेंड मेथड इज एवरेज पीरियड मेथड. ठीक है, to calculate interest on drawing we have two methods, product method and average period method. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दो मेथड्स में क्यों इस तरह से दो मेथड्स को दिया गया है. देखिए, एक तो ड्राइंग्स होती है कि एक पार्टनर कभी भी विड्रॉ कर रहा है एट एनी टाइम. ठीक है, कोई इसका टाइम नहीं है, वो कभी 1 महीने बाद निकाल लेता है, कभी 2 मंथ्स के बाद विड्रॉ कर लेता है, कभी एट द मिड ऑफ द मंथ विड्रॉ कर लेता है. तो व्हेन पार्टनर विड्रॉ the amount of drawing at different intervals, ठीक है, different intervals and not withdraw a fixed amount of drawing, then we use product method. बात समझ आ गई कि जब पार्टनर डिफरेंट अमाउंट्स को डिफरेंट इंटरवल्स पे विड्रॉ करता है तो हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं. मतलब जब एक इरेगुलर टाइम पीरियड होता है तो वी यूज प्रोडक्ट मेथड. एवरेज पीरियड कब यूज किया जाता है कि व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, देन वी यूज एवरेज पीरियड मेथड. यानी कि जब एक फिक्स्ड अमाउंट हो इन ड्राइंग्स का और एक रेगुलर इंटरवल्स में विड्रॉ किया जाए, देन वी यूज एवरेज पीरियड मेथड. क्लियर है, इतना समझ आया होगा बेटा. चलिए, प्रोडक्ट मेथड के भी 2 मेथड्स होते हैं. इसके अंदर हम 2 मेथड्स देखेंगे. फर्स्ट इज सिंपल मेथड और सेकेंड इज प्रोडक्ट मेथड. ठीक है, प्रोडक्ट मेथड ही नाम है और प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी 2 मेथड्स है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. अब ये तो कंसेप्ट समझ आ गया कि हम इन दोनों ही मेथड्स का इस्तेमाल कब करते हैं, व्हेन पार्टनर विड्रॉ ड्राइंग्स एट इररेगुलर इंटरवल. ठीक है, तो इस एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम ये दोनों मेथड समझेंगे. चलिए, आप ही की बुक का एक क्वेश्चन ले रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 26. अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय, अब जितने का भी निकालना है एवरेज लेके चलते हैं 1/12. और अगर हमें डेज में कैलकुलेट करना है तो हम कर देंगे इसको इसकी जगह. ठीक है, 1/365 क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं. तो आइदर 1 जिसमें भी निकालना हो. अभी देखते हैं कैसे. चलिए, तो अपने ही बुक की देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 26. कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड और बाय प्रोडक्ट मेथड. दोनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे. इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% per annum.
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आ पार्टनर विड्रॉ एज फॉलोज। ठीक है, हमें कुछ अमाउंट्स दिए हुए हैं। एक बार उसने 1 मई को विड्रॉ किया है, उसके बाद अगस्त में किया है, फिर उसके बाद सितंबर में किया है, फिर जनवरी में किया है। तो देयर इज नो फिक्स पीरियड, इरेगुलर टाइम इंटरवल है। ठीक है, और फिक्स अमाउंट में विड्रॉ नहीं कर रहा। वंस अ टाइम में विड्रॉ 2000 रुपीज, फिर 5000 रुपीज, फिर अगेन 2000, फिर 6000। तो when there is irregular time period and irregular या not a fixed amount he withdraw, then we use product method। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। पहले बात करते हैं हम सिंपल मेथड की। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के अंदर सिंपल मेथड। देखिए सिंपल मेथड में कैसे करते हैं, जैसे हम पहले इसके अंदर 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट इज डेट, डेट के बाद हो जाएगा हमारा अमाउंट, कितना अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं रुपीज में, जो कि हमें गिवन है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स, और क्योंकि ये प्रोडक्ट मेथड है तो 4th कॉलम जो हमारे पास बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट, इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट एट द रेट कितना है, 15% पर एनम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15% चाहे तो। ठीक है, चलिए अब एज पर क्वेश्चन सबसे पहले डेट लिखेंगे, कब विड्रॉ किया उसने, 1 मई 2021। तो यहाँ लिखेंगे आप 1 मई 2021। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 2000 रुपीज। पहले यही लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। फिर उसके बाद 1 अगस्त 2021 अमाउंट है 5000 रुपीज। आफ्टर डेट 30th September 2021 again 2000 rupees he withdraw. After that 31st January 2022 he withdraw amount of rupees 6000. Then 31st March 2022 rupees 2000। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद बेटे करना क्या है कि हम यहाँ मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले उसने कब विड्रॉ किया है, 1 मई को। 1 मई से और जब तक ईयर एंड होता है तो वी हैव टू कैलकुलेट द मंथ्स हियर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप काउंट करोगे तो आपके आएंगे 11 मंथ्स। तो नंबर ऑफ मंथ्स में हम यहाँ लिख देंगे 11 मंथ्स, क्योंकि ये विड्रॉ किया उसने 1 मई को, तो कितने महीने यूज किया, 11 मंथ्स। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हो गए 11। अब ऐसे अगस्त से कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 8 मंथ्स। सितंबर से 30th सितंबर को विड्रॉ कर रहा है तो सितंबर तो चला ही गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद जनवरी में किया तो 3 मंथ्स, सॉरी जनवरी 31 जनवरी को कर रहा है तो फरवरी, मार्च 2 मंथ्स, और मार्च में क्योंकि 31 मार्च को किया है तो 0 मंथ्स। आई होप मंथ्स की कैलकुलेशन समझ आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल मेथड में ईच एंड एवरी वैल्यू का इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक आपको करके बताऊंगी। 2000 मल्टीप्लाई बाय 11/12 एट द रेट ऑफ 15%, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या वैल्यू निकल आएगी, इंटरेस्ट की वैल्यू निकल आएगी। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 11 5 ज़ा 55 और 55 मल्टीप्लाई बाय 5 275। ठीक, आई होप ये समझ आया होगा हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब इसी तरह से हम सारी वैल्यूज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट का 500। सेम मेथड से कैलकुलेट करोगे, बस 8/12 करते जाओगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाएगा 150, नेक्स्ट का भी हो जाएगा अगेन 150, और इसमें वैल्यू 0 हो गई तो इंटरेस्ट भी हो जाएगा 0।
क्लियर है। अब उसके बाद इस इंटरेस्ट को टोटल को हम ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे इन वैल्यूज को तो 275 प्लस 500, 775 प्लस 150, फिर प्लस 150 अगेन 300, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 1075। तो ये जो आया यही हमारा आंसर आ गया। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप ये मेथड आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, विच इज प्रोडक्ट मेथड का ही ये था सिंपल मेथड। अब देखते हैं प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है। प्रोडक्ट मेथड में भी करने का तरीका सेम ही है काफी कुछ, बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमारी शॉर्ट हो जाती है। कैसे शॉर्ट होगी देखते हैं। बस मैं ये लास्ट कॉलम मिटा रही हूँ, बाकी ट्रीटमेंट सेम रहेगी, हम सेम ही क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, बस जो लास्ट कॉलम होता है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे अमाउंट और मंथ्स जो हमने निकाले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 2 22,000। हम यहाँ पे ड्राइंग्स को ईच वैल्यू का सेपरेटली कैलकुलेट ना करके एक साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया 40,000, 12,000, 12,000 अगेन और 0। ठीक है, अब इसका सम कर लेंगे तो सम हो जाएगा इसका 86,000। इतना समझ आ गया होगा। अब करेंगे क्या, अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, वो हमने अब तक नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, बस अमाउंट और मंथ्स का प्रोडक्ट कर लिया है। तो अब हम ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए वो जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया था वो लगाएंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारा कितना आया 86,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विच इज 15% मल्टीप्लाई बाय मंथ्स का बताया था मैंने कि अगर हमें मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे 1/12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1075। जो उस मेथड से आया था सिंपल मेथड से, वही हमारा प्रोडक्ट मेथड से भी हमें आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन थी वो सिर्फ वन टाइम करनी पड़ी। सिंपल मेथड में हमें ईच एंड एवरी आइटम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि सिंपल मेथड यूज करना है या प्रोडक्ट मेथड, वैसे इस पे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, बट फिर भी आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेंशन होगा तो आप सिंपल मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं बेटे अपनी नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही नेक्स्ट मेथड के साथ, विच इज एवरेज पीरियड मेथड। ओके, बाय बाय, गुड डे।